नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे बैंक के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम दाखिल होते हैं और नंबर 5 में ही इसका नाम है। तो आज जिस बैंक के बारे में बात करूंगा वो टोटली एक प्राइवेट बैंक है और कंपनी का मतलब जो स्ट्रेंथ है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि प्राइवेट बैंक होने के नाते भी कंपनी का रैंकिंग जो है 5 नंबर में अभी भी टिके हुए है। तो कंपनी का जो कोविड के सिचुएशन से पहले जो हालत हुआ था, तो उस हालत को वो कंपनी रिकवरी नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं रिकवरी कर पाए और क्यों इस कंपनी के ऊपर स्टेबिलिटी अभी भी स्ट्रांग नहीं है, तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्योंकि कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, साथ ही साथ कंपनी का कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूंगा, जिस डेटा से आपको कंपनीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जरूर मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इंडसइंड बैंक के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा। बहुत पहले कमेंट किया था, तो माफी चाहता हूँ, मैं बहुत बाद आपके सामने वीडियो लेके आया, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आने का। तो क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो मैं एक साथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न आपके बार एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो एक साल में कंपनी का हालत क्या है, छोटा मोटा यहाँ पे कोई लॉसेस कोई प्रॉफिट नहीं। 5 साल में देखेंगे तो कंपनी 25% तक लॉस किया। यही मैं चीज आपको दिखाने वाला था। कंपनी कंपनी 2019 से पहले 2000 के ऊपर चला था, उसके बाद कंपनी लगातार लगातार गिरावट हुए। कोविड के सिचुएशन के बाद भी वो रिटेस्ट नहीं कर पाए, रिकवरी नहीं कर पाए। और कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दो तो 5400% तक रिटर्न दिया। बहुत शानदार कंपनी यहाँ पे रिटर्न को मेंटेन किया। तो अभी क्या जिस तरीके से रिटर्न कंपनी दिया, जिस तरीके से ग्रोथ दिखाया, क्या वो ग्रोथ अभी भी मेंटेन हो रहा है? क्या वो ग्रोथ खराब हो चुके हैं, जिसलिए कंपनी के ऊपर स्टॉक में प्रेशर कंटिन्यू होता जा रहा है और स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है? तो चलो ये सारे पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है कंपनी का Q2 का रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट। तो हमेशा आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देखना पड़ता है, देखना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट होते हैं, जो एक्स्ट्रा कंपनी के इनकम होते हैं, जो एक्स्ट्रा अलग जगह पे कंपनी बिजनेस करते हैं, वो सारे इनकम एक्सपेंस को एक साथ जोड़कर आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट में ही दिखाई देते हैं। तो कंपनी यहाँ पे जो रिजल्ट पब्लिश किया वो ऑब्वियसली मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे लाखों में है, इसको पॉइंट अप जरूर करना चाहिए, क्योंकि लाखों को मैं करोड़ों में जरूर कन्वर्ट करके आपको दूंगा, सिर्फ आप डेटा देखते जाइए। तो सबसे पहले कंपनी की इनकम, तो कंपनी का इनकम एक्चुअली कहाँ से होता है? इंटरेस्ट से, डिस्काउंट इन ऑन एडवांस से और बिल से। तो कंपनी का इनकम यहाँ से ही होते हैं। तो टोटल जो इनकम है, और बाकी देखिए कंपनी का जो इंटरेस्ट है, बैंक का इंटरेस्ट हो वो, और भी अदर्स इनकम जो है कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारे चीज जोड़कर टोटल जो इनकम होते हैं कंपनी का, वो करीबन इस बार 1 लाख चलो मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। हाँ, 10,71,920। और पिछले बार कितना था? 10,11,300 पिछले साल में था। 9,49,165। इसका मतलब पिछले सालों से अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, पिछले क्वार्टर से भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ इनकम में। तो इनकम जब बढ़ता है, फर्स्ट पॉइंट जब बढ़ता है, तो एक पॉसिबिलिटी होते हैं कि कंपनी अच्छा खासा काम करेगा, अच्छा खासा रिजल्ट दिखाएगा। तो ऐसे कोई 100% सियोरिटी नहीं होता है, क्योंकि देखिए कितना भी इनकम कर ले, अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा है, आपका मतलब अदर्स खर्चे भी ज़्यादा है, तो उस बेसिस से कंपनी लॉसेस में जा सकते हैं। तो आपको वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं, तो कंपनी का टोटल जो एक्सपेंडिचर है आप यहाँ पे देख सकते हैं 7,17,000। और पिछले बार था 6,68,000, पिछले साल में था 6,26,000। इसका मतलब एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे हुए है, अच्छा खासा एक्सपेंस किया। मगर पिछले सालों में, सॉरी पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस बहुत कम था कंपैरिजन टू इस बार। से देखा जाए तो कंपनी का एक्सपेंस बहुत कम था, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट और मार्जिन भी चेंजिंग थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिलेगा। हाँ, एक पॉइंट्स में कंपनी हर डेटा को मतलब मात दे दिया। तो वो डेटा कौन सा है? वो है प्रोविजन। तो प्रोविजन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कोई भी कंपनी के लिए, कोई भी बैंकिंग कंपनी के लिए स्पेशली, क्योंकि प्रोविजन जो होते हैं वो मार्केट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, कितने पैसे प्रोविजन के हिसाब से अभी तक बैंक में मतलब आ नहीं रहा है, वो पैसे को देखना चाहिए। वो पैसा जितना कम होगा उतना ही बैंकिंग के लिए खास होगा। तो इस बार कितना? 1,14,000, पिछले बार था 1,25,000, पिछले साल में था 1,70,000। इसका मतलब यहाँ पे अच्छा खासा मेंटेन कंपनी करके रखा है, अच्छा खासा मेंटेन इस बार किया है वह है। तो इसीलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ आफ्टर टैक्सेस,
तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए तो आफ्टर टैक्सेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट बिफोर शेयर एसेट, हाँ, अब देखिए नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे कंपनी ने किया, तो करीबन करीबन आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, एट 1,80,520 इसका मतलब कंपनी ने जो करोड़ों में कन्वर्ट कर दूं, तो करीबन आप लास्ट दो अंक को हटा दीजिए, आप कितना पड़े हुए हैं, करीबन 1805 करोड़ का टोटल कंपनी ने प्रॉफिट किया। 1805 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया। पिछले बार में कितना प्रॉफिट हुआ था, दो अंक को आप पीछे से हटा दीजिए, करीबन 1630 करोड़ का, 1631 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ था। और पिछले सालों में क्या हुआ था, करीबन 1146 का। तो हालत देखिए, कंपनी का हालत कितना शानदार, कंपनी ने रिकवरी किया। तो देखिए अगर इस तरीके से रिकवरी कंपनी कंटिन्यूसली करते जाएंगे, तो कंपनी जिस तरीके से स्टॉक में गिरावट देखने को मिला था वो रिकवरी जरूर करेगा। आप सभी जानते हैं निफ्टी जिस तरीके से भागे है, उस तरीके से बैंक बैंक जो सेक्टर है वो उस तरीके से नहीं भागा। बैंक का जो इंडाइसेस है, बैंक निफ्टी जिसको बोला जाता है, निफ्टी बैंक भी आप बोल सकते हैं, तो वो सेक्टर उतनी तेजी से नहीं भागे जिस तरीके से निफ्टी का तेजी से, निफ्टी और सेंसेक्स जिस तरीके से भागे हैं। तो मेरे हिसाब से इस बैंक अभी स्टेबिलिटी फिर से दिखा रहा है, फिर से स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्टेननेस दिखा रहा है, क्योंकि देखिए इसका अर्निंग पर शेयर 23 रुपीज हो चुके हैं, जो पिछले बार 14 था, और पिछले सालों में करीबन, सॉरी पिछले क्वार्टर में 21 था, पिछले सालों में 14 था। बहुत यहाँ पे चेंजिंग यहाँ पे हो चुके हैं, ईयर ऑफ ईयर बेसिस बहुत शानदार यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिला। अभी जो मेन पॉइंट्स है बैंकिंग के बारे में, आपको डेटा हमेशा हमेशा के लिए देखना चाहिए, जो डेटा ही बता देंगे कि कंपनी फ्यूचर में आगे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। देखिए मुझे इस डेटा बहुत स्ट्रांग लगा, वो है कंपनी का एनपीए। तो एनपीए का मतलब होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब जो एसेट परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा है, तो वो एसेट का क्या जरूरत है, उस एसेट से कंपनी का लॉसेस होगा, तो वो कितने परसेंटेज, वो कंपनी का कितने परसेंटेज एसेट परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, वो देखना चाहिए। देखिए इस बार कितना हुआ, फिगर आउट देखा जाए तो 0.61%, पिछले बार था 0.67%, पिछले सालों में था 0.80%। इसका मतलब यहाँ पे 0.01% भी बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंपनी ने इस बार पॉइंट देखा जाए तो करीबन करीबन 0.06 का परसेंटेज यहाँ पे कम किया, तो एक बहुत बड़ी बात है, कंपनी इस मेंटेनेंस को रखा। क्योंकि आप एच डी एफ सी बैंक के बारे में भी आपको डिटेल्स डेटा आपको दिया हुआ हो, वहाँ पे भी आपको एनपी इसी तरीके से देखने को मिला है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है, बहुत स्ट्रॉन्गनेस यहाँ पे देखने को मिला। तो एक पॉइंट्स और भी आपके साथ मैं हमेशा शेयर करूंगा, वो है सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत मतलब महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सेगमेंट वाइज रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू से कौन सा सेगमेंट से कंपनी का रेवेन्यूज आ रहा है, उसको आपको डिटेल्स में देखना चाहिए। तो उसमें से सबसे जो पहले पॉइंट्स में देखता हूँ वो है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या है, आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा जब कोई भी बैंकिंग के बारे में डिस्कस करता हूँ तब मैं आपको एक चीज आपको हमेशा बताता हूँ, वो है कासा रेशियो। सी ए का मतलब है करेंट अकाउंट, एस ए का मतलब है सेविंग अकाउंट। इसका मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से कंपनी का कितना पैसा वो बैंक में आ रहा है, वही बैंक के लिए मेन पैसा है। उसी पैसे से बैंक लोन बांटते हैं, और उसी लोन बांटने के बाद बैंक इंटरेस्ट कमाता है। तो उसको बोला जाता है रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग से कितना पैसा कंपनी ने जनरेट किया इस बार, वो देखना चाहिए। इस बार जनरेट किया 6 लाख करीबन 55 करोड़ से भी ज्यादा। तो 6,56,000 के आसपास। तो पिछले बार कितना था, 6,03,000 के आसपास, पिछले सालों में था 6,40,000 के आसपास। इसका मतलब पिछले सालों को भी बीट किया, पिछले क्वार्टर से तो बहुत ज्यादा धमाका कर दिया, करीबन करीबन 50,000 से भी ज्यादा, 50,000 से भी ज्यादा। तो यहाँ पे बहुत शानदार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा रिटेल बैंकिंग में। तो रिटेल बैंकिंग में जितना पैसा हाथ में आए, उतना ही बैंक स्ट्रांग होता जाएगा, उतना ही बैंक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्पोरेट से और होलसेल बैंकिंग से कंपनी का कितना यहाँ पे इनकम हुआ, कितना पैसा आया। तो देखेंगे तो 3,21,000, पिछले बार था 2,90,000, पिछले साल में था 1,80,000। तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो कॉर्पोरेट मतलब जितने सारे आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट जगह से जो मतलब पैसा आते हैं,
मान के चलिए करंट अकाउंट भी आप बोल सकते हैं। तो वहाँ से जो पैसा आता है होलसेल बैंकिंग मतलब मान के चलिए एक बैंकिंग से दूसरे बैंकिंग का जो 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 ट्रांसफरेशन होते हैं, ट्रांसफर किया जाता है फंड को, तो वहाँ से कमीशन कंपनी को मिलते हैं, तो उसको होलसेल बैंकिंग कहा जाता है। तो उस सेक्टर से भी कंपनी के रेवेन्यूज आते हैं, तो वो भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। तो हर पैरामीटर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं इंडसइंड बैंक के ऊपर फोकस रखने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। आप इंडसइंड के बैंक का मार्केट कैप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के आसपास कंपनी पहुंचने वाले हैं, और कंपनी का स्ट्रेंथ भी है। तो अभी फिलहाल के लिए कंपनी का जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, तो कंपनी लगातार लगातार खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। कंपनी रिटर्न के रेशियोज के हिसाब से कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं दे पाया, सिर्फ 10 साल में दे पाया। उसके बाद आप सभी जानते हैं 2019 से कंपनी लगातार लगातार गिरते चले गए हैं। तो मैं चलो एक बार आपको इसका इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो देखिए प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस ने भी अच्छा खासा माल उठा के रखा, क्योंकि इस कंपनी के जो स्ट्रेंथ है उसको अभी से पता है। तो इसीलिए वो माल उठा रहा है, क्योंकि इस मौके को वो नहीं गंवाना चाहते हैं। क्योंकि कोविड के सिचुएशन के बाद ही वो लगातार लगातार माल उठाना स्टार्ट किया। क्योंकि कोविड का सिचुएशन कब आया था, करीबन 2022 में, सॉरी 2020 में। तो उस टाइम में भी कंपनी का बारे में बात करूँ, देखिए तब से वो माल उठाना स्टार्ट कर दिया, तब से वो माल उठाना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 200 डेज ईएमए को क्रॉस कर चुके हैं। और यहाँ पे जो कंपनी का जो स्ट्रेंथ बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है। यहाँ पे भी एक टॉप, यहाँ पे भी एक टॉप। इस टॉप बहुत डबल टॉप जब बनते हैं, अगर उसको ब्रेकआउट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी को वो स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए जरूर सोचिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।